कृषि कानून सरकार ने वापस लिए, लेकिन क्या इसी के साथ किसानों से संबंधित मुद्दे भी समाप्त हो गए या मुद्दे जिंदा हैं और इन मुद्दों में वो मोमेंटम है कि इन चुनावों में भी उसका असर दिखाई देगा। सत्ता सम्मेलन पंजाब में अब हम मुखातिब होने वाले हैं ऐसे ही चेहरों से जो किसान आंदोलन के समय आपको तमाम जगहों पर लोगों का नेतृत्व करते हुए दिखाई दिए। उनसे यही समझने का हमारा प्रयास है कि क्या अभी भी किसानों के मुद्दे के संदर्भ में विरोध के लिए चीजें बाकी हैं। क्या इन मुद्दों में वो दम, वो जान बाकी है कि आने वाले दिनों में ये चुनावों पर भी असर डालें? और अगर ऐसा है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है क्या जो इस मुद्दे में किसानों के हिसाब से कदम आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हो और जिसके साथ किसानों का समर्थन होगा? इस दौरान किसान चेहरा रहा और असल में उसे एक तरीके से मोहरा बना दिया सियासत ने, या वाकई किसानों के संदर्भ में जो मुद्दे थे वो सतह पर आए जिसने सरकार को कदम वापस खींचने पर मजबूर किया? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान रामिंदर सिंह पटियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कीर्ति किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने किसान संसद का आयोजन भी किया और तब जबकि लखीमपुर कांड सामने आया तो इन्होंने उस महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया जिसने उस मामले को आगे सुलह समझौते की तरफ जिस हद तक वो बढ़ा वहां तक ले जाने में अपनी भूमिका निभाई। मैं सर आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आएं स्टेज पर और तालियां किसानों के मुद्दों पर बातचीत के लिए तो होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंजीत सिंह राय, भारतीय किसान यूनियन दोआब का वो चेहरा जो बहुत आर्टिकुलेट माने जाते हैं, जिस तरीके से वो विषयों को जिन शब्दों के चुनाव के साथ सामने रखते हैं वो उन्हें खास बनाता है। सर प्लीज आए आप। और उन्होंने ये भी, और उनका नाम लेकर कई लोगों ने ये कहा कि देखिए अभी तो कई सारे मुद्दे ऐसे होंगे, असल में सरकार से विरोध और उससे असंतोष का जो प्लेटफॉर्म है वो किसान आंदोलन बने। तो अब जहां भी आपको ये असंतोष और विरोध दिखाई देगा वो किसान आंदोलन के छाते के नीचे, बीच वाली कुर्सी में आ जाएं सर, इकट्ठे होंगे। और क्या ऐसा वाकई होगा, ये समझने की कोशिश हमारी भारतीय किसान यूनियन कादियान के रवनीत ब्रार साहब से भी होगी। रवनीत ब्रार जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं। किसानों के मुद्दे, किसानों के सरोकार और उनके मुद्दों को सामने लाने वाले ये चेहरे, आइए इनके साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसान कृषि प्रधान देश में अगर आप रहते हैं तो किसानों के मुद्दे आज कहां हैं, वो मुद्दे क्या वाकई किसानों के मुद्दे हैं, और ये चुनावों को कितना प्रभावित करने वाले हैं? पंजाब में जो महत्वपूर्ण एग्रेरियन स्टेट है वहां ये चुनाव को कितना प्रभावित करने वाले हैं? आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप तीनों का सबसे पहले बेहद धन्यवाद कि आप यहाँ आए, आपने वक्त निकाला। और सबसे पहले तो मैं पटियाल साहब आपसे बात शुरू करना चाहता हूँ। आपने कई तरह की भूमिकाएं निभाई, कई जगहों पर बहुत एग्रेसिव तरीके से आप किसानों के मुद्दे को लेकर आगे आए। कहीं पर जहाँ पर आपको ये लगा कि कहीं कड़ी बना जा सकता है वहाँ वो कड़ी बनने की, महत्वपूर्ण कड़ी बनने का भी आपने काम किया। आज आप क्या देखते हैं, ये किसानों के से संबंधित जो बातें थीं, सरकार के कदम वापस खींच लेने के बाद, क्योंकि जो डिफरेंस था पूरे सिनेरियो में यही था कि सरकार 3 बिलों को लेकर सामने आ गई थी। अब क्योंकि सीन में वो 3 चीजें नहीं हैं तो सिनेरियो पहले जैसा हो गया या वो सिनेरियो पहले जैसा कभी नहीं होगा? सर देखिए, अभी सिनेरियो पहले जैसा तो नहीं है। डेफिनेटली 3 कानूनों के वापस होने के बाद एक किसानों में अपने इश्यूज पे लड़ने की एक कॉन्शियसनेस तो आई है, लेकिन इससे अगली बातों के लिए एक आधार जरूर बना है। जैसे एमएसपी का इशू पहले भी था, इन 3 कानूनों से पहले भी इस देश में एमएसपी का इशू था, लेकिन एमएसपी के ऊपर असल में जो अवेयरनेस है, जो दिल दिमाग में घुसा है ये इशू, वो अब घुसा है, अब देश भर में ये गया है। और ये पंजाब के किसान को भी चाहिए और देश के किसान को भी चाहिए। और इस सवाल के ऊपर अगली जो किसानों का संघर्ष होगा उसके लिए बिल्कुल अभी जो थिंकिंग है वो किसान ऑर्गेनाइजेशंस में वो चल रही है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी का इशू है। देखिए, जो खीरी की घटना का आपने शुरू में भी जिक्र किया था कि एक घटना
घटी गई, जिसके बारे में आज एसआईटी की फाइंडिंग सामने है कि ये बिल्कुल सोची समझी प्लान कॉन्स्पिरेसी थी। और उस बात को संरक्षण देने वाले लोग आज भी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, स्टेट होम मिनिस्ट्री में, और उस महकमे में है जो बिल्कुल पूरी तरह से पुलिस को कंट्रोल करता है। और उसके बाद इसके अलावा जब एक घटना हो गई, प्रोवोकेशन हो गई, उस प्रोवोकेशन का, एक ग्रीवियस प्रोवोकेशन का रिजल्ट हुआ, उसके बावजूद भी किसानों की गिरफ्तारी की जा रही है। अभी लेटेस्ट 2 किसान और गिरफ्तार हुए हैं। अब कल मोदी जी आए थे तो ये रोष था कि आप पीछे क्यों हट रहे हैं, आप फिर भी 2 किसानों को गिरफ्तार कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, न्याय के नाम पे वो चीज़ें कर रहे हैं जो इंडियन पिनल कोड में ही है कि ग्रीवियस प्रोवोकेशन के लिए अगर कोई काम करता है तो उसको आप उस तरह के ऑफेंस में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन ये 302 का मुकदमा उन पे दर्ज किया है। तो ये सभी इश्यूज हैं जिसके ऊपर 15 तारीख को, लेकिन अब जो लगता है कि ओमिक्रॉन के कारण जो कर्फ्यू इम्पोज हुआ है, तो ये 15 तारीख को भी मीटिंग हमारा दिल्ली में संभव होगा या नहीं होगा, तो ये अगली संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग में हम लोग बात करेंगे। और इसकी तो पहले 2 चीज़ें मैं समझना चाहता हूँ। अभी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के संदर्भ में बात करूंगा मैं, लेकिन क्या आप उन मुद्दों को जो किसानों के आंदोलन के समय जो मुद्दे थे, क्या उसको फिलहाल उसको मोमेंटम दिए रहने वाला मुद्दा क्या अजय मिश्रा टेनी का पद पर बने रहना है? देखिए, हम लोग उन मुद्दों के ऊपर अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दे न्याय के मुद्दे हैं। ये नहीं है कि ये कोई अन्याय के मुद्दे हैं, ये न्याय के मुद्दे हैं। जस्टिस डिलीवर होना चाहिए, जो डिलीवर नहीं हो रहा है। ठीक है, एक पक्ष में चल रही है बात, 219 नंबर जो एफआईआर है लखीमपुर खीरी, जो टैनी साहब के और उसके बेटे के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन 220 नंबर जो एफआईआर है जिसमें 302 के तहत किसानों को भी बुक किया जा रहा है, ये हमें कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि आईपीसी, इंडियन आईपीसी है जो, वही ये हमें एक संरक्षण देती है कि ग्रीवियस प्रोवोकेशन से अमाउंट अगर कोई ऑफेंस होता है तो वो उस तरह का ऑफेंस नहीं होता, आप उसको 302 में चार्ज कर रहे हैं। ये हम लोग कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई बात नहीं कर रहे हैं, इसी देश का सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है और आईपीसी इसको हमें ये ला कर देती है। इसलिए इन बातों को हम आगे बढ़ाएंगे। जब तक, जहाँ तक पंजाब का संबंध है, पंजाब के इश्यूज हैं, देखिए पंजाब और देश भर में ये इशू, अगर एमएसपी का इशू है तो ये एक अल्टरनेटिव एग्रेरियन डेवलपमेंट मॉडल है, जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट मॉडल है, उसके साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो डेवलपमेंट मॉडल था, ये प्रो कॉर्पोरेट मॉडल था, और इस प्रो कॉर्पोरेट मॉडल ने हमें कर्जा दिया है, खुदकुशी दी है, हमारी जमीन को बीमार किया है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।